नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डाउटफस्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित जैसे ही कोई नई और बड़ी जानकारी सामने निकल कर आती है तो सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन डाउटफस्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर रद्द पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 69,000 घोटाले को लेकर नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया के बारे में। साथ ही साथ अगर बात की जाए 7,466 एलटी भर्ती में टीईटी लागू को लेकर आदेश जारी के बारे में, जीआईसी प्रवक्ता के साथ साथ यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर कई बड़ी और लेटेस्ट जानकारी इस वीडियो में हम कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों की नोटिफिकेशन ऑनलाइन अडॉप्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहे। दोस्तों, मैंने कई बार कहा है कि आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें, चाहे वो यूपी का हो या टीईटी हो या इसके अलावा कोई भी सीटेट हो या किसी भी तरीके का एग्जाम जो आप सभी के लिए होने जा रहा है, चाहे वो स्टेट लेवल का एग्जाम है या सेंट्रल लेवल का, हर एग्जाम का एक ही फंडा है। ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट ही सॉल्व करें और अपना सिलेक्शन पालें। तो टेक्स्ट बुक की तरफ से द रिपब्लिक डे सेल शुरू कर दी गई है 24 से लेकर 26 जनवरी के बीच में। अच्छी और बड़ी चीज़ ये है कि आप सभी के लिए ये सेल जो शुरू की गई है वो अनबीटेबल डिस्काउंट के साथ देखने के लिए मिल रही है। और यहाँ पे आप सभी को जो आपका ईयरली पास है उस पर भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है। अगर आप टेक्स्ट बुक का ईयरली पास प्रो लेते हैं वो आपको मिलेगा मात्र 307 रुपये में। पास प्रो मैक्स लेते हैं तो वो आपको मिलेगा 395 रुपये। अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करेंगे तो आपको मिलेगा इंस्टेंट 12% डिस्काउंट OAS। तो आप सभी को लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अभी लिंक पे क्लिक करें और परचेज कर लें अपनी बेहतरीन प्रिपरेशन के लिए। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले अपडेट को लेकर जो कि संबंधित है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर लगा हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर लगे हुए इस मामले की वजह से जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा कहीं ना कहीं पक्ष में अभ्यर्थियों के लिए जा भी नहीं रही है। चाहे वो अभ्यर्थी आप कह सकते हैं कि आरक्षण को लेकर है, या कह सकते हैं कि जो अभ्यर्थी 69,000 को लेकर इससे जुड़े हुए हैं अलग अलग मामलों से। क्योंकि वैसे तो 69,000 में कई ऐसे मामले थे जो काफ़ी ज़्यादा गंभीर थे और काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो सकते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे कहीं ना कहीं चीज़ें बदलती गईं। अब ऐसे में जो आज का समय है उसमें एलटी ग्रेड भर्ती को लेकर भी प्रोसेस चल रहा है, उसमें भी समस्या आ रही है। लेकिन जो 69,000 है उसमें तो एक नेक्स्ट लेवल की समस्या एक समय पर लगी हुई थी, और ऐसी समस्याएं जिसका समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। आपको बताया कि सिंगल बेंच के हाई कोर्ट के माध्यम से 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर चयन सूची रद्द कर दी गई थी। जो नियुक्तियां की गई एक तरीके से वो सभी नियुक्तियों को रद्द करने का आदेश दिया था, और ये कहा था कि भाई दोबारा से चयन सूची बनाइए, फिर जिसकी नौकरी मिलेगी उसको देखा जाएगा। सिंगल बेंच में उन्होंने कहा कि एक बार आरक्षण दिया जाए, मामला डबल बेंच जाता है। डबल बेंच के अंदर इस बात को उन्होंने मान लिया कि नहीं भाई, आरक्षण एक बार का दो बार का कोई रीजन नहीं है। बस आपको 69,000 की सभी नियुक्तियों को एक तरीके से रिविजिट करना है, यानी कि रद्द करना है, रद्द करने के बाद दोबारा से जारी करना है। इस बात को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में मामला जाता है तो जो चयनित अभ्यर्थी हैं उन्होंने सबसे पहले ये दावा लगाया कि भाई जो हम 69,000 में चयनित है, हमें इसमें कहीं ना कहीं चयनित तो किया गया है, लेकिन हमें बोलने या बताने का मौका नहीं दिया गया। इस बात को लेकर हालांकि ये बात सच नहीं है, अभ्यर्थियों को मौका मिला था। हाई कोर्ट ने समाचार पत्रों के अंदर ये बात निकलवाई थी। वो बात अलग है कि अभ्यर्थी अपना पक्ष नहीं रख पाई थी। अब इसी को लेकर 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से एक बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ गई है। क्योंकि आप जानते हैं कि आरक्षण की वजह से हाल ही में लेखपाल भर्ती को लेकर बड़ा झटका लगा था। लेखपाल भर्ती का विज्ञापन क्यों रद्द हुआ था, उसमें आप जानते हैं कि ओबीसी और एससी अभ्यर्थियों को नियम के मुताबिक जितना आरक्षण मिलना चाहिए था उतना आरक्षण दिया नहीं गया था, और उस वजह से सोशल मीडिया पे विवाद हुआ। नेताओं की तरफ से कहीं न कहीं अपनी बातें रखी गई। आप जानते हैं कि यूपी में जातिवाद को लेकर जाति है जो जाति नहीं, है ना? तो ये मामला थोड़ा-सा कहीं न कहीं काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो गया था, और आरक्षण तो पहले से बहुत ज़्यादा गंभीर है। इस बात को समझने की आवश्यकता है। तो इस कंडीशन को समझने के लिए अभ्यर्थियों के माध्यम से लगातार अपने नेताओं के ऊपर दबाव बनाया गया। परिणाम ये हुआ कि लेखपाल भर्ती का विज्ञापन रद्द हो गया। तो 69,000 शिक्षक भर्ती तो पहले से ही जुड़ी हुई है। तो ऐसी कंडीशन में अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्या 69,000 शिक्षक भर्ती की चयन सूची को फिर से रद्द करेंगे, या उस मामले पर जो सिंगल बेंच डबल बेंच ने आदेश दिया है उससे हटके कोई आदेश आएगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। क्योंकि यहाँ पे 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर एक बड़ी जानकारी आप सभी के सामने निकल कर के आ गई है
जैसा कि आप जानते हैं कि फरवरी महीने में इसको लेकर सुनवाई होने जा रही है और फरवरी में होने वाली सुनवाई को लेकर इसकी जो कॉज लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। अब ये मामला बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। नीचे लिखा भी हुआ है आप सभी के सामने कि 12 बजे के बाद इसको टेकअप किया जाएगा और उसके बाद उम्मीद है कि अब जो भी सुनवाइयाँ होंगी इस मामले पर वो फाइनल देखने के लिए मिल सकती हैं 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। और एक बड़ी चीज़ मैं आपको और बता दूं, समझा दूं कि एलटी ग्रेड भर्ती ही नहीं, इसकी जैसी और भी बहुत सारे मामले हैं आरक्षण भर्तियों को लेकर जो आए दिन कहीं न कहीं कोर्ट जाते रहते हैं। लेखपाल भर्ती में सरकार ने माना, इस बात को कंसीडर किया, विज्ञापन रद्द किया और नए सिरे से जारी कर दिया। लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती जो जो पहले से कंप्लीट हो चुकी है, उसको कैसे कंप्लीट किया जाएगा, उसको किस तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा, ये कहीं न कहीं सबसे बड़ा सवाल इसको लेकर देखने के लिए मिल रहा था। और अब इसी मामले पर सुनवाई होने जा रही है। जो भी सही सटीक ऑथेंटिक जानकारी होगी आपको सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, वीडियो को लाइक कर देना। तो फिलहाल ये तो बात होगी 69,000 के बारे में। वहीं अगर बात की जाए एलटी ग्रेड को लेकर, एलटी ग्रेड ने अगर बात की जाए शिक्षक भर्तियों विज्ञापन 7,466 पदों का मांगा विवरण। कोर्ट ने कहा कि सरकार अध्याचन वाले स्कूल और कॉलेजों का ब्यौरा जो है वो उपलब्ध कराए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में टीईटी और सीटीईटी मामले में दाखिल याचिका पर विज्ञापित 7,466 पदों का ब्यौरा मांगा है। अगली सुनवाई 3 फरवरी को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति सुधांशु चौहान की खंडपीठ जय हिंद यादव की याचिका पर दिया गया। याचिका में बहस के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि कक्षा 9 से लेकर 10 के शिक्षण कार्य कर रहे एलटी ग्रेड की भर्ती की जा रही है। इसके लिए टीईटी अनिवार्य नहीं है। वहीं याचिकाओं के अधिवक्ता संजय कुमार यादव ने कोर्ट को बताया कि सरकार की ओर से विज्ञापित 7,466 पद पर विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिससे पता चले कि ये अध्याचित पद उन स्कूल के कॉलेज के हैं जहां शिक्षण कार्य 9 या 10 का होता है। इस पर कोर्ट ने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर विज्ञापित 7,466 का अध्याचन किस स्कूल या कॉलेज से आया है, इसकी संख्या उपलब्ध कराने को सरकार को निर्देश दिया है। सरकार की ओर से उपस्थित उपस्थित अधिवक्ता ने पहले अध्याचित पदों की जानकारी देने के लिए समय की मांग की है, तो कोर्ट ने अगली तारीख तय कर दी है। और अगली तारीख बेहद महत्वपूर्ण होगी इस मामले को लेकर। देखना ये होगा कि क्या टीईटी लागू होता है और होता है तो किस तरीके से। टीजीटी पीजीटी को लेकर भी एक बड़ी जानकारी है। सहायता प्राप्त विद्यालयों में टीजीटी भर्ती में प्रवक्ता कला को शामिल करने के लिए अभ्यर्थियों ने सौंपा ज्ञापन। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे अगर बात की जाए टीजीटी भर्ती को लेकर, प्राविधिक कला की बात की जा रही है। प्राविधिक कला को कहीं न कहीं इसमें ऐड ऑन किए जाने को लेकर अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं और इसके संबंध में लगातार अभ्यर्थियों की तरफ से प्रयास किया जा रहा है। वहीं अगर बात की जाए जीआईसी प्रवक्ता को लेकर, जीआईसी प्रवक्ता की परीक्षा कब तक होगी, इसके बारे में लगातार अभ्यर्थियों की तरफ से सवाल पूछे जा रहे हैं। तो जो जानकारी देखने के लिए मिली है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से नोटिस को लेकर, उसकी जानकारी मैं आपको दे दूं, साथ ही साथ बता दूं कि अगर आप जीआईसी प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी है। ये जो कोर्स जीके जीएस के लिए हमने लॉन्च किया है, इसका प्राइस 799 है, लेकिन 50% ऑफ के साथ आपको मिलता है मात्र 399 में। इसमें आपको 40,000 वन लाइनर, 25 प्रैक्टिस सेट, सभी इंपॉर्टेंट नोट्स देखने के लिए मिलते हैं। 6 मंथ का करंट अफेयर, 5,000 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। 7986240141 पे व्हाट्सएप करके आप इसे परचेज कर सकते हैं। रही बात एग्जाम को लेकर, एग्जाम कब तक होगा, तो इसकी जो जानकारी है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से जल्द ही एग्जाम कैलेंडर जारी किया जाएगा, उसके अंदर देखने के लिए मिलेगी। अभी एग्जाम कैलेंडर फाइनल नहीं हो पा रहा है कि कौन सी परीक्षा कब करवाई जाए। संभावित तौर पे अभी 1-2 सप्ताह का समय और लग सकता है एग्जाम को लेकर डिसाइड करने में।